गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग CAL या CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के दूसरी क्लास में हैं और इस वीडियो में हम इसके एडवांटेजेस व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं ये बात भी मैंने पिछले वीडियो में आपसे कही कि 1980s में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया तो ये एक फ्यूचर प्लान था, लेकिन अभी 2021 में ये अब प्रेजेंट बन चुका है और हम लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं और इस महामारी के दौर में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और इसके जो एडवांटेजेस हैं इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसका पहले पॉइंट्स में बताऊंगी और उसके बाद में आप लोगों को इसको डिफाइन भी करूंगी। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसमें या सेल्फ पेस्ड लर्निंग इसमें की जा सकती है। इसका पहला जो एडवांटेज है, कोई हर स्टूडेंट, हम साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस अपने आप में एक अलग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है और हर बच्चा अलग क्वालिटी एंड इफ़िशिएंसी रखता है पढ़ने की। हम जब ट्रेडिशनल क्लासरूम या क्लासिकल मेथड ऑफ क्लासरूम मेथड में जब जाते हैं तो सारे जो लीस्ट एबिलिटी बच्चा होता है उसके हिसाब से टीचर्स को क्लास को कंडक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में इंस्ट्रक्शन में हम स्टूडेंट्स को ये आज़ादी होती है कि वो अपनी लर्निंग की स्पीड खुद डिसाइड कर सकें कि वो कितनी तेज़ी से पढ़ेंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा, इसको सेल्फ पेस्ड या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग कहते हैं और इसके बहुत फ़ायदे हैं जिससे जो हाई IQ बच्चा है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपने एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंस के अनुसार अपना लर्निंग पेस बढ़ा सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा जो इसका एडवांटेज हम मानेंगे वो ये कि इससे कंप्यूटर स्किल जो अभी के वक्त में इस एरा में बहुत ज़रूरी है। हम लोग हर चीज़ कंप्यूटर, इवन एक छोटा सा पेमेंट भी करना है तो वो भी हम लोग कंप्यूटर बेस्ड पेमेंट ही करते हैं। तो इसके लिए भी हमको ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम कंप्यूटर की जानकारी एंड स्किल को बहुत डेवलप कर सकें। और अगर ये हम डेवलप कर लेते हैं तो हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या डार्विन की मान के चलते हैं, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो करंट टाइम में वही फिट है जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो कंप्यूटर स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। हम कैसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल को संभाल सकें, किस तरह से हम डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, ये भी एक टाइप ऑफ लर्निंग है और बहुत एडवांस्ड लर्निंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है जो हमारे इस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग से पूरी होती है। ये भी इसका एक इस स्किल का डेवलप कराना भी इस कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। ये जो है इसमें चूँकि स्टूडेंट एकदम लिमिटेड मात्रा में होते हैं और हमारे सामने रहते हैं, विज आई टू आई कांटेक्ट हमारा बनता है, इसको हम लोग विजुअलाइजेशन कहते हैं। और इस विजुअलाइजेशन में बहुत अलर्ट होता है स्टूडेंट, बहुत अलर्ट ऐसा माना जाता है। कहीं कहीं इसके डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कि स्टूडेंट स्किप करने लगते हैं, सिर्फ ज्वाइन करके अलग हट जाते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि एडवांटेज माना जाता है कि आई टू आई कांटेक्ट जो है वो टीचर का। एंड टीचर्स को भी जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग में जा रहे थे वो उनका भी एक नया स्किल डेवलप करता है कि हाउ टू कंडक्ट द क्लास, ऑनलाइन क्लासेस कैसे कंडक्ट करें, कैसे इसमें दक्षता प्राप्त करें और कैसे स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करें। तो विजुअलाइजेशन भी इसका एक बहुत ही, लर्निंग लेसन्स कैसे आपको दिए जाएं, तो आपको PDF फॉर्म में दिया जाता है एक ही बार में आप 50-60 स्टूडेंट्स को। तो इट मेक्स द टीचिंग मेथड
very easy, and it makes the learning also very easy for the student and teacher. So it is good for teachers and students also. Learning efficiency, इसका जो अगला एडवांटेज है, efficiency को बढ़ाता है. efficiency को ऐसे बढ़ाता है कि देखिए, पहले क्लासिकल जो मेथड ऑफ टीचिंग था, जो क्लासरूम था, उसमें टीचर्स पढ़ा के चले जाते थे. टीचर्स पढ़ा के चले जाते थे, क्लासरूम खाली कर देते थे. जितना ग्रास्प किया बच्चे ने ग्रास्प किया, बाकी आपका उसके बाद बहुत स्पीड में कोई टीचर बोलता है, बहुत धीरे धीरे कोई टीचर बोलता है. तो उस वक्त ऐसा होता था कि कुछ बच्चे उसको जैसे हम लोगों का समय था तो हम लोग कुछ ग्रास्प करते थे, कुछ लिखते थे, कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते थे, लेकिन कुछ छूट भी जाता था. तो फिर उसके बाद फिर हमारे पास वो मटेरियल नहीं आ पाता था. लेकिन विच मेथड आई अडॉप्टेड विथ यू फॉर यू, जो जिससे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको वीडियोस अपलोड करना, तो ये वीडियो मैं अक्सर आप लोगों से हंसी में एक ह्यूमरस वे में कहती हूँ, नाउ शकीला मैम इज़ इन योर पॉकेट. कैसे? आप पॉकेट पे मोबाइल रखते हैं, यू कैन ओपन द यूट्यूब एंड यू कैन फाइंड मी एनी टाइम एनीवेयर. जहाँ भी आप चाहिए वहाँ आप मुझे सुन सकती हैं. मेरे बताए हुए जो भी नॉलेजेस हैं, जो भी नॉलेज मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो भी क्लास का आपके मैं शेयर करती हूँ मटेरियल, लर्निंग मटेरियल, वो आप पा सकते हैं किसी भी वक्त, कहीं पर भी, किसी भी हालत में. तो आपको वो मिल सकता है. अगर आप कोई क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन लिसन मी. ये तो शकीला मैम ने पढ़ाया है. तो गैजेट इज़ इन योर पॉकेट एंड वाया दिस द टीचर इज़ इन योर पॉकेट. तो ये एक ह्यूमरस वे में मैं आपको अक्सर कहा करती हूँ. तो ये क्या है कि लर्निंग एफिशिएंसी को बढ़ा देता है. आप चाहें जैसे किसी भी बात पर भाई बहनों के बीच भी बैठ के अगर आपके लर्निंग एफिशिएंसी, इसकी जो सलाहियत बढ़ा देता है पढ़ने की और सीखने की. अगर भाई बहन के बीच भी कोई डिस्कशन हो रहा है, जस्ट ओपन द क्रोम फायरफॉक्स एंड यू कैन फाइंड द आंसर. नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं, ये सही है. तो आप अब जो कुछ लोग जो बोलने में आते थे कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें एज बाउंडिंग भी ख़त्म हो गई. एक जो एज का था कि वो बड़े हैं हमसे तो वो ज़्यादा जानते हैं, नो, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल नाउ. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल. ये आप अगर कंप्यूटर चलाना जान रहे हैं, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के आप स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं, आपकी जानकारी ज़्यादा भी हो सकती है, बल्कि ज़्यादा है, ये होने लगा है. अच्छा, नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है सेंसरी स्टिमुलेशन. सेंसरी, मैंने अपने पिछले क्लास में भी या मैंने वर्चुअल क्लास में भी आपको कहा, गूगल मीट में भी, कि सेंसरी स्टिमुलेशन इससे बहुत ज़्यादा होता है. मनुष्य के 5 सेंस ऑर्गन्स माने गए हैं और हम इन 5 सेंस ऑर्गन्स से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं. स्टिमुलस हमारे सामने आता है, उद्दीपन हमारे सामने, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है अकॉर्डिंग टू फ्लेचर 1990 में. उन्होंने कहा कि पीपल रिमेंबर, फ्लेचर ने क्या कहा कि याद रखता है 20% ऑफ व्हाट दे हियर, जो उन्होंने सुना. ये डाटा मैंने रखा हुआ है यहाँ पर. तो क्या सुना वो 20% याद रखता है, एंड 40% ऑफ व्हाट दे हैव सीन, 40% वो जो उसने देखा वो उसको याद रहता है. सीन एंड हर्ड, यानी ऑडिटरी एंड सेंस, विजुअल सेंस, दोनों का जब मिला तो हमारा 40% लर्निंग होती है. सिर्फ अगर सुना तो 20%, और 75% ऑफ व्हाट दे सी, हियर एंड डू, देखा भी, सुना भी और किया भी, पार्टिसिपेट भी किया. तो कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि आप 75% चीज़ों को आप उस ग्रास्प करते हैं. तो क्लासरूम, जो क्लासिकल क्लासरूम टीचिंग जो थी, उसमें सिर्फ 20% बच्चा अक्वायर करता था नॉलेज. लेकिन जब
ऑडियो एंड वीडियो दोनों को मिलाया जाने लगा, यानी स्मार्ट बोर्ड कनेक्शंस जब आने लगे तो उस ऑडियो एंड वीडियो जब दोनों आने लगा तो हमने 40% सीखना शुरू कर दिया ह्यूमन बीइंग ने, क्योंकि वी आर बेस्ड, आवर लाइफ इज़ बेस्ड ऑन आवर सेंस ऑर्गन्स। और जब हम ये विचार है किसका, FLETCHER 1990, फ्लेचर 1990 ने इस बात को अध्ययन करके अपने अध्ययन में ये बात कही। और जब हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं और करते भी हैं, सेंसरी मोटर हम दोनों को जब मिला लेते हैं तो 75% ऑफ द लर्निंग मटेरियल हम ग्रेस्प करते हैं। तो सबसे बेहतर और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग में स्टिमुलेशन जो है, वेरियस टाइप का स्टिमुलेशन होता है, कॉग्निटिव वर्क भी होता है, ह्यूमरस बातें भी होती हैं और बहुत तरह के लोगों को सुनने का। एट ए टाइम 5 to 6 टीचर्स कैन ज्वाइन यू एंड शेयर their knowledge with you, and lots of students will interact with you simultaneously on a single platform आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत ही फ़ायदेमंद जो सेंसरी स्टिमुलेशन की बात हमारी कही गई। तो अब कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हम सीख सकते हैं। हमारे फेस टू फेस क्लास में एक चीज़ ये होती है कि बहुत सारे बच्चे बोलना चाहते भी हैं तो नहीं बोलते हैं, उनसे बहुत स्टिमुलेट करना पड़ता है, आप बोलिए, नहीं बोलते। इसमें क्या है, ऑडियो वीडियो बंद कर दिया, ऑडियो अपना चालू रखा, तो उसमें बोलते। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की संख्या चूँकि जुड़ जाती है तो कम्युनिकेशन स्किल आपका टीचर पर बिल्कुल कंसंट्रेटेड है। हाउ योर टीचर इज स्पीकिंग, हाउ योर टीचर इज टॉकिंग विथ यू, तो इससे कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाता है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते हैं वो अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डालते हैं, तो वो भी चीज़ एक बहुत बड़ी है कि हाउ टू राइट इन चैट बॉक्स। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है। दूसरी चीज़ है, दूसरे बच्चे जो बोल रहे हैं, जो बोल्डली क्लास को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डूइंग में भी आ रहे हैं, यानी कुछ कर भी रहे हैं, इंटरैक्शन कर रहे हैं, उनको भी देख के सीखता है दूसरा बच्चा। तो ये जो चीज़ें हैं टीचर्स भी सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस विच इनिशिएट विद द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ अ चाइल्ड एंड एंड्स विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये टीचर्स भी सीखते हैं बहुत सारे। जैसे आज ही मैंने क्लास में आपसे पूछा कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाए, या तो सारे तीन चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं, तीनों के थोड़े थोड़े डालूं या एक एक करके। बच्चों ने अपना एक ओपिनियन दिया कि नहीं, फर्स्ट यू फिनिश द फर्स्ट चैप्टर, देन आफ्टर द सेकेंड एंड द थर्ड। तो ये ठीक, मेरा सोचना ये था कि हम सबको लेके चलें ताकि थोड़ा थोड़ा आप सबसे इंट्रोड्यूस होता रहे, ऑल ऑफ ए सडन एग्जामिनेशन अनाउंस हो जाए तो आप कहीं भी ब्लाइंड ना रहें, दैट्स ऑल। तो ये कम्युनिकेशन भी डेवलप करता है, इससे भी बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में सामने आती हैं। और ये जो है कंटेंट सेंटर्ड होता है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं होती है। इसमें आप बिल्कुल, इसमें कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में आप इधर उधर की कंसंट्रेट टू द पॉइंट होता है। ये बिल्कुल लेसन पर जो भी आपको, जो सब्जेक्ट आपको कवर करना है उसी पे बात होती है। इसमें कोई फाजिल बात होने के चांसेस नहीं होते। बहुत सारे क्लास में बहुत सारी क्लासिकल जो मेथड है, क्लासरूम मेथड, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे गप निकाल देते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बात करते हैं। कभी कभी डिपार्टमेंट्स वगैरह में भी बात करें, छोड़िए ना, क्या थोड़ा इधर उधर की बात कर, इधर उधर की बात नहीं हो सकती है। कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में टू द पॉइंट बात होती है, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर बेस्ड का। और इसमें क्या है कि ये एक चीज़ जो डेवलप की गई है कंप्यूटर से रिलेटेड, सबसे बड़ा जो एंथुसियाज्म जिसको कहते हैं,
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन जो है क्लास बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर अभी ये हम आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं इसको, और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है, इंटरेस्टिंग होता है, और ये स्टूडेंट के अटेंशन को कंसंट्रेट कर देता है। अटेंशन स्पैन बढ़ इधर उधर नहीं जाता, भटकता नहीं है, बल्कि एकदम टू द पॉइंट सब्जेक्ट से लगा रहता है, और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। और क्लास में पार्टिसिपेट करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। और इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो ये कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इंटरनेट का यूज़ कैसे किया जाए ये भी कंप्यूटर बेस्ड में आ जाता है, और आप बहुत वास्ट अमाउंट में जो आपके सब्जेक्ट मटेरियल्स हैं उनको भी आप जमा करके बचा के रख सकते हैं। जैसे मैंने लाइफ टाइम ये वीडियोस बना दिए हैं, और इससे कोई भी कभी भी फ़ायदा उठा सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि जो फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चे हैं, जो अंतिम पॉइंट मैं आप लोगों से ये करना चाहती हूँ, फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चों को ये बहुत मदद करता है। दे कांट मूव इजीली इन आवर कंट्री बिकॉज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी compatible with their physical disabilities। तो इस मेथड से डिसेबल बच्चों को भी बहुत में कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग से वो कहीं भी बच के बैठ करके एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ ये काम कर सकते हैं। और इसके जो ये समय की बर्बादी को भी रोकता है। इट सेव्स द टाइम, इट सेव्स द मनी, इट सेव्स द स्पेस, इट सेव्स द मैं तीन पर बात करूं कि क्या क्या सेव होता है, टाइम, मनी एंड स्पेस। इसके लिए कहीं कोई जगह नहीं चाहिए, आप अपने बेड पर कंप्यूटर लेके बैठ जाइए और यू कैन जॉइन द क्लासरूम। ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है कि ये पैसा भी बचाता है, और आप अगर बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं है तो आप इससे भी बच सकते हैं। और स्पेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए कोई हॉल नहीं चाहिए, कमरा नहीं चाहिए, आप कहीं से भी कहीं भी जुड़ सकते हैं। दुनिया बहुत छोटी कर देता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। That's all, students.